हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है ड्रेनेज। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं लेक्स के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो तक हमने जो रिवर्स थे उसको पूरा कंप्लीट कर लिया था। हमने पेनिनसुलर रिवर्स भी देख ली और हमने जो हिमालयन रिवर्स थी उन्हें भी डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो से हम लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब ये लेक्स होते क्या है? लेक्स क्या होते हैं? आप बोलोगे कि तालाब होते हैं, लेकिन तालाब तो होते हैं, लेकिन ये जो लेक्स होते हैं इनका हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ये हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। किस तरह से वो प्ले करते हैं, तो वही सब कुछ हम हमारे इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो लेक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। जो लेक्स होती है वो हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करती है। जैसे टूरिस्ट सेंटर्स एंड इनहेंसेस नेचुरल ब्यूटी। जो लेक्स होती है वो क्या होती है? टूरिस्ट सेंटर होती है। मतलब बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, जगह जगह से लोग आते हैं लेक को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि जो लेक होती है वो बहुत ही सुंदर होती है। अगर जैसे मान लेते हैं कि हम कहीं ना कहीं हिल स्टेशंस के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होती है? लेक्स होती है। लेक्स क्यों होती है? क्योंकि वो वहाँ की ब्यूटी जो है उसे बढ़ा देती है। तो टूरिस्ट सेंटर जो लेक होती है वो बहुत ही सुंदर होती है, तो लोग जो है उन्हें देखने के लिए आते हैं, तो वो क्या बन जाता है? एक टूरिस्ट सेंटर बन जाता है। एंड इन्हेंसेस नेचुरल ब्यूटी, और वो जो हमारी नेचुरल ब्यूटी है उसे भी इन्हेंस करती है, वो बहुत ही सुंदर होती है। तभी टूरिस्ट जो है वहाँ पे उन्हें देखने के लिए, वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। हैबिटेट फॉर एक्वेटिक लाइफ। अब वहाँ पे क्या है? पानी है, तो कोई ना कोई छोटे मोटे जानवर या फिर जो पानी के अंदर रहने वाली एक्वाटिक लाइफ है वो लेक के अंदर रहती है। जैसे छोटी छोटी मछली भी हो सकती है, मगरमच्छ भी हो सकते हैं। तो जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं या फिर जो एक्वाटिक फिशेज होती हैं वो सब लेक के अंदर रहती है। हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर। और जो लेक होता है वो रिवर के फ्लो को रेगुलेट करता है। जैसे मान लेते हैं कि क्या है, कोई एक रिवर है, वो पहले फ्लो कर रही थी, अब क्या हुआ? बहुत तेज धूप हुई, तो क्या हुआ? वो जो रिवर है वो सूखने लगी। अब जब वो रिवर सूखने लगी, जैसे मान लेते हैं कि ये जो रिवर थी ये फ्लो कर रही थी, अब ये जो रिवर है वो सूखने लगी। लेकिन अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या होता, अगर यहाँ पे लेक होता, तो लेक के अंदर क्या होता है? जब रेनफॉल होगी तो वो जो पानी है वो पूरा स्टोर हो जाएगा। वहाँ से जो पानी है वो हिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लेक चलती थोड़ी ना तो है, लेक जो है वो स्टेबल है, तो वहाँ पे जो पानी होगा वो भी क्या होगा? स्टोर होगा। अब कोई एक रिवर है, वो क्या करती है? लेक के पास से ही या फिर लेक से ही हम मान लेते हैं कि क्या करती है? फ्लो करती है। अब जब रेनफॉल होगा तो जो रिवर है उसके पास में तो खुद का पानी होगा, तो जो लेक होगी उसका पानी वो नहीं लेगी, वो खुद के पानी से ही चली जाएगी। अब अगर मान लेते हैं कि बहुत तेज धूप होने लगी तो जो रिवर है वो सूखने लगेगी, तो जो लेक होगा वो क्या करेगा? वो जो लेक है वो अपना पानी रिवर को देने लगेगा और जो रिवर है वो फ्लो करती रहेगी। तो जो लेक होती है वो पानी को भी, रिवर के वाटर को भी रेगुलेट करती रहती है। प्रिवेंट फ्लडिंग। और ये जो लेक होती है वो किससे प्रिवेंट करती है? फ्लडिंग से प्रिवेंट करती है। एंड सप्लाइज वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन। और जब ड्राई सीजन होगा तो क्या होगा? जो पानी है वो भी सप्लाई करेगी। अब ये जो रिवर है वो, जो लेक होती है वो फ्लडिंग से कैसे प्रिवेंट करती है? जैसे मान लेते हैं कि कोई एक रिवर है, वो क्या करके आ रही थी? फ्लो करके आ रही थी। अब उस रिवर के अंदर क्या था? बहुत सारा पानी था, तो बहुत सारा पानी था। अब ये यहाँ पे इसके आगे क्या था? एक लेक था। जो रिवर थी उसके अंदर बहुत सारा पानी था और आगे क्या था? एक लेक था। अब ये जो रिवर है वो अपना पानी सारा ले जाके किसके अंदर डंप कर देगी? वो उस लेक के अंदर डंप कर देगी। अब जो रिवर थी उसके पास में क्या था? पानी था, और जो रिवर थी उसने अपना जो पानी है वो किसके अंदर डंप कर दिया? लेक के अंदर डंप कर दिया। अब अगर मान लेते हैं कि जो लेक है उसके अंदर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाएगा, तो जो रिवर है, जो लेक है, उससे भी क्या निकलने लगेगी? एक रिवर निकलने लगी। तो इधर से भी क्या हुआ? जो रिवर है वो निकलने लगी। अब इस रिवर के अंदर क्या था? बहुत सारा पानी था, और इस रिवर ने अपना पानी जो है वो किसके अंदर डंप कर दिया? लेक के अंदर डंप कर दिया। तो अब क्या होगा? इस रिवर के अंदर ज़्यादा पानी नहीं होगा, तो क्या होगा? पास वाले इलाकों के अंदर फ्लड नहीं आएगा, क्योंकि इसके अंदर तो पहले ज़्यादा पानी था, तब फ्लड आने की संभावना ज़्यादा थी।
लेकिन उस रिवर ने क्या किया, अपने पानी को लेक के अंदर ले जाके रख दिया या फिर उसके अंदर डंप कर दिया। अब रिवर के पास में ज़्यादा पानी नहीं है तो क्या होगा, फ्लड नहीं आएगा। अब मान लेते हैं कि जो रिवर है उसने डंप तो कर दिया पूरा पानी। अब मान लेते हैं कि लेक से कोई स्ट्रीम नहीं निकली, तो जब लेक के अंदर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो जो लेक है उसका जो पानी है वो फैलने लगेगा। तो लेक जो होगा उसे क्या हो, लेक के कारण क्या होने लगेगी, फिर फ्लडिंग होने लगेगी। क्यों? क्योंकि जो रिवर थी, अब इस लेक से मान लेते हैं कि कोई रिवर नहीं निकलती है तो सिर्फ और सिर्फ ये लेक ही है। अब अगर मान लो कि इस लेक के अंदर बहुत सारा पानी हो गया तो जो लेक है वो फैलने लगेगा। अब लेक का जो पानी है वो ओवरफ्लो होने लगेगा, तो जो लेक है वो बाहर अपनी जो मेन एरिया था उससे बाहर जाने लगेगा, तो उसके कारण क्या होगा, फ्लडिंग होगा। अब अगर मान लेते हैं कि इस लेक से क्या निकले, एक स्ट्रीम निकले, तो इस तरह से एक रिवर जो है वो निकलेगी। तो क्या होगा, इस ये वाली जो हमारी पहली वाली रिवर थी उसके अंदर भी पानी नॉर्मल होगा, हमारी इस लेक के अंदर भी पानी नॉर्मल होगा, और ये जो दूसरी स्ट्रीम निकली है उसके अंदर भी क्या होगा, पानी नॉर्मल होगा। तो जो फ्लड है उसकी सिचुएशन थोड़ी या फिर फ्लड की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो प्रिवेंट फ्लडिंग एंड सप्लाइज वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन। और जब ड्राई सीजन होगी, इस रिवर ने तो अपना पानी ले जाके इस लेक के अंदर रख दिया। अब इस लेक के अंदर तो क्या है, पानी जो है वो स्टोर है। अब अगर मान लेते हैं कि ज़्यादा तेज धूप हुई तो ये जो रिवर है ये तो सूख गई, लेकिन इस लेक के अंदर तो क्या है, पानी है। तो ये जो लेक है वो क्या, वो ये जो लेक है वो नहीं सूखेगा, और ये जो लेक है वो अपना जो पानी है वो इस रिवर को सप्लाई करता जाएगा। तो ड्राई सीजन के अंदर क्या होगा, जो वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी भी या फिर उस वाटर की सप्लाई भी हो जाएगी। एंड सप्लाइज वाटर ड्यूरिंग ड्राई सीजन। यूज फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर। जो लेक होता है उसका हम क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो हाइडल पावर बनाने के लिए हम लेक का यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो रिवर्स होती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, डैम लगाते हैं। उसी तरह से हम जो लेक है उसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, टरबाइन जो है या फिर जो टरबाइन है उसे रोटेट करवा के इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो जो लेक है उसका यूज़ हम हाइडल पावर के लिए भी कर सकते हैं। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग। और जो लेक होते हैं वो सराउंडिंग की क्लाइमेट को भी मॉडरेट करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक जो जगह है वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ और उसी सिटी के पास में क्या है, एक लेक है, तो वहाँ के लोग आके क्या करेंगे, ये जो लेक है इसके पास में बैठ जाएंगे। तो जब वो उस लेक के पास में आके बैठ जाएंगे तो उन्हें क्या होगा, थोड़ी ठंडक फील होगी। क्यों? क्योंकि लैंड ब्रिज सी ब्रिज जो है वो चलती रहेंगी। अब ये लैंड ब्रिज क्या है, सी ब्रिज क्या है, इन्हें हम हमारे क्लाइमेट वाले चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। तो लैंड ब्रिज सी ब्रिज चलती रहेगी, तो इसी कारण से जो पर्सन होगा उसे यहाँ पे थोड़ी ठंडक फील होगी। गर्मी के अंदर उन्हें लेक के पास में या फिर किसी वाटर बॉडी के पास में क्या होगा, थोड़ी ठंडक फील होगी। तो हमने लेक जो है उसके हमारी लाइफ के अंदर इम्पॉर्टेंट यूजेस देख लिए कि लेक जो है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, तो जो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी है उसे भी इन्हेंस करती है। यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ भी रहते हैं, और जो रिवर है उसके वाटर को भी ये मॉडरेट करती है, ना तो ज़्यादा फ्लडिंग होने देती है, और जब ड्राई सीजन होगा तो जो वाटर है उसकी सप्लाई भी हो जाएगी। किसके कारण? लेक के कारण। और हम जो है इससे इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सकते हैं, और मॉडरेट क्लाइमेट को भी क्या करेगी, वो जो वहाँ का सराउंडिंग का जो क्लाइमेट है उसे भी मॉडरेट करेगी लैंड ब्रिज सी ब्रिज के थ्रू। तो हमने जो लेक्स है उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेक्स के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लेक्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ लेक्स को समझने से पहले हम सी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सी क्या होती है? तो जो सी होती है वो भी किससे बनती है? लेक से बनती है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक एरिया है, अब उस एरिया के अंदर क्या हुआ, कोई एक, जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक लेक ही इमेजिन कर लेते हैं हम इसको। तो जो लेक होता है उसी से सी भी बन सकती है। तो एक लेक है, अगर मान लो कि इसकी साइज जो है वो थोड़ी बड़ी हो गई तो उसे हम क्या बोल देंगे? सी बोल देंगे। एक रीजन तो लेक को सी बोलने का क्या है कि अगर किसी लेक की साइज अगर ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? सी बोल देते हैं। और एक दूसरा रीजन भी है। तो जो लेक होता है वो क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है, उसके अंदर बिल्कुल भी साल्ट नहीं होता। जबकि जो सी होती है उसके अंदर क्या होता है? साल्ट होता है। अब सी के अंदर सॉल्ट आया कहाँ से?
अब जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, एक लेक है। अब इस लेक के अंदर क्या हो रहा है, एक रिवर है। अब वो इस लेक के अंदर वो जो रिवर है वो कंटिन्यूअसली अपना जो वाटर है वो डालते जा रही है। बहुत सालों से, अरबों खरबों सालों से जो रिवर है वो इस लेक के अंदर अपना पानी जो है वो डालती जा रही है। अब जो रिवर है वो क्या लेके आएगी, अपने साथ में कुछ सेडिमेंट्स लेके आएगी। साथ ही साथ में रिवर जो है वो अपने साथ में कुछ मिनरल्स जो है वो भी लेके आ सकती है। जो रिवर है वो अपने साथ में सेडिमेंट्स भी ला सकती है और मिनरल्स भी ला सकती है। अब मिनरल्स जो होंगे उसके अंदर थोड़ा बहुत साल्ट भी हो सकता है, तो मिनरल्स के कारण क्या होगा, उसके अंदर थोड़ा साल्ट भी होगा। अब ये जो रिवर है वो साल्ट को भी क्या करेगी, इस लेक के अंदर डाल देगी। तो इस लेक के अंदर नीचे क्या होगा, जो साल्ट है वो डिपॉजिट होता जाएगा। नीचे क्यों डिपॉजिट हुआ, क्योंकि ऊपर तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगी। तो इवेपोरेशन से जो पानी है वो उड़ेगा, साल्ट तो उड़ने से रहा, तो जो साल्ट है वो नीचे डिपॉजिट हो जाएगा और ऊपर क्या होगी, इवेपोरेशन होगी। तो सी कैसे बनी, एक तो सी का जो सी की जो साइज होती है वो लेक से थोड़ी बड़ी होती है, और दूसरा जो सी होती है वो क्या होती है, साल्टी वाटर होता है। सी के अंदर साल्टी वाटर होता है, फ्रेश वाटर नहीं होता है। साल्टी वाटर कहाँ से आया, एक लेक था, उसके अंदर जो रिवर थी वो कंटिन्यूअसली बहुत सालों से, अरबों खरबों सालों से अपना जो पानी है वो डालते जा रही थी। अब वो जो पानी है उसके साथ में वो क्या लेके आएगी, मिनरल्स भी लेके आएगी। मिनरल्स क्या हो सकते हैं, साल्ट भी हो सकते हैं। तो जो रिवर है वो सॉल्ट को भी क्या करेगी, जो हमारी लेक है उसके अंदर डिपॉजिट कर देगी। जब रिवर साल्ट को भी डिपॉजिट कर देगी तो जो साल्ट है वो क्या करेगा, नीचे जो है डिपॉजिट होता जाएगा। ऊपर डिपॉजिट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऊपर जो लेक है उसका, उसके जो वाटर है उसका इवेपोरेशन होगा। तो हमने सी के बारे में डिस्कस कर लिया कि सी कैसे बनती है। जैसे एग्जाम्पल पे क्या है, कैप्सियन सी, डेड सी, ये क्या है, सी का एग्जाम्पल है। तो अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लेक्स के बारे में, कि लेक्स जो है उसके कौन कौन से टाइप होते हैं। तो पहला क्या है, ग्लेशियर लेक। अब ये ग्लेशियर लेक कौन से होते हैं, तो ऐसे लेक जो कि किससे बनते हैं, ग्लेशियर से बनते हैं। ग्लेशियर से कैसे बनेंगे, मान लेते हैं कि जो कोई एक माउंटेन है, जैसे ये क्या है, ये माउंटेन है। अब माउंटेन के ऊपर क्या होंगे, ग्लेशियर्स होंगे। अब ये जो माउंटेन है इसके ग्लेशियर्स यहाँ पे क्या है, स्लोप है, तो जो ग्लेशियर्स होंगे वो नीचे आएंगे और नीचे क्या करेंगे, वो फ्लो करते रहेंगे। अब जैसे यहाँ पे भी क्या है, ग्लेशियर्स है वो नीचे आए और नीचे फ्लो करते चले गए। अब ये क्या है, लैंड सरफेस है। अब जब ये फ्लो करेंगे तो मान लेते हैं कि ये जो जब फ्लो करेंगे तो ये अपने साथ में सेडिमेंट्स को भी ले जाएंगे। तो जैसे ये जो ग्लेशियर था वो नीचे आया और उसने क्या किया, यहाँ के जो सेडिमेंट्स थे उसको भी अपने साथ में लेके चला गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा बहुत डिप्रेशन हो गया, यहाँ पे गड्ढा हो गया, और जब उस गड्ढे के अंदर पानी भरेगा तो क्या बन जाएगी, वो लेक बन जाएगी। जैसे एक बहुत बड़ा ग्लेशियर था, वो मूव कैसे करेगा, जो ग्लेशियर था वो पानी बन जाएगा। तो जब ग्लेशियर्स पानी बन जाएगा तो जब वो नीचे नीचे फ्लो करेगा, लैंड सरफेस के ऊपर फ्लो करेगा, तो हो सकता है कि वो नीचे क्या बना दे, एक डिप्रेशन बना दे। तो उस डिप्रेशन के कारण क्या होगा, डिप्रेशन के कारण वहाँ पे जब फिर से कोई ग्लेशियर्स आएगा तो उस डिप्रेशन के कारण वहाँ पे क्या होगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा। इस लेक ने तो, इस जो ये वाला जो ग्लेशियर्स था इसने तो क्या किया, वहाँ पे डिप्रेशन बना दिया। अब यहाँ पे ही क्या था, एक दूसरा ग्लेशियर था। अब उस ग्लेशियर ने क्या किया, इसके ऊपर पानी फिल कर दिया, तो ये क्या बन गई, एक लेक बन गई। ये क्या होगी, एक फ्रेश वाटर लेक होगी। ये फ्रेश वाटर लेक क्यों होगी, क्योंकि जो ग्लेशियर्स होगा उसके अंदर साल्ट नहीं होगा। वो जो हिमालय से वहाँ से आया है तो वहाँ पे बिल्कुल भी साल्ट नहीं होगा, तो वो क्या होगी, एकदम फ्रेश वाटर लेक होगी। किससे बनी, वो ग्लेशियर से बनी। पहले एक ग्लेशियर जा रहा था, उसने वहाँ के सेडिमेंट्स ले लिए अपने साथ में, तो वहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा बहुत डिप्रेशन बन गया। और जो दूसरा ग्लेशियर था उसने क्या किया, अपना जो पानी है वो उसके अंदर डिपॉजिट कर दिया। वो डिप्रेशन जो है वो थोड़ा और बढ़ता जाएगा। अगर मान लेते हैं कि जो दूसरा लेक था, दूसरा जो ग्लेशियर था उसने भी क्या किया, अपना जो पानी है वो उसके अंदर डिपॉजिट नहीं किया, तो वो भी क्या किया, वहाँ से कुछ सेडिमेंट्स उठा के और ले गया, तो वहाँ पे जो डिप्रेशन था वो और ज़्यादा हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि थर्ड ग्लेशियर आया और उसका जो पानी था वो उसके अंदर डिपॉजिट हो गया, तो वो क्या बन गई, लेक बन गई। अब वो क्या होगी, एकदम फ्रेश वाटर लेक होगी। जैसे भीमताल लेक, लोकतक लेक, दाल लेक और नैनीताल लेक, ये कुछ लेक के एग्जाम्पल्स हैं। कौन सी लेक के, ग्लेशियर लेक के। और एक है वुला लेक और एक है लोनार लेक। अब ये वुला लेक क्या है और ये लोनार लेक क्या है। तो जो पहले हम लोनार लेक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो जो लोनार लेक है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर। और ये जो लोनार लेक है ये किससे बनी है, ये मीटियोरॉइड से बनी है। अब मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं, तो एक जो कॉमेट होता है उस टाइप के एक स्ट्रक्चर होता है, या फिर एक पत्थर भी बोल सकते हैं हम, जो कि कहाँ से आता है, स्पेस से आता है। अब कोई एक पत्थर था जो कि कहाँ से आया, स्पेस से आया, और वो हाई स्पीड से, क्योंकि अर्थ के अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल है, तो जो अर्थ है वो क्या करेगी, उस पत्थर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो जब वो उस पत्थर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो वो जो पत्थर होगा वो क्या होगा, पूरी स्पीड के साथ में अर्थ के अंदर आएगा। जैसे ये क्या है, अर्थ है, और बाहर क्या है, कोई पास में ही क्या है, एक मीटियोरॉइड है। तो अर्थ के ग्रेविटेशनल के कारण क्या होगा, ये जो मीटियोरॉइड है ये अर्थ के अंदर आएगा, और वो क्या करेगा, तेजी से अर्थ के अंदर आके गिरेगा। तो नीचे क्या बन जाएगा, एक गड्ढा बन जाएगा। और अगर मान लेते हैं कि बारिश के कारण क्या हुआ, उस गड्ढे के अंदर पानी फिल हो गया, तो वो बाद में क्या बन जाएगी, एक लेक बन जाएगी। जैसे एग्जाम्पल क्या है, लोनार लेक, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर। उसी तरह से एक क्या है, वुलर लेक। अब ये वुलर लेक इसका एग्जाम्पल है, वुलर लेक एग्जाम्पल है प्लेट टेक्टोनिक्स का। प्लेट टेक्टोनिक्स का क्या है, जैसे ये दो क्या है, प्लेट्स है। अब ये कन्वेंशनल करंट के कारण क्या हुआ, ये डाइवर्ज हुई। तो ये दो प्लेट्स थी, ये क्या हुए, डाइवर्ज हुए, तो ये दोनों आपस में दूर हो गई, तो नीचे क्या बन गया, एक डिप्रेशन बन गया। और अगर मान लेते हैं कि बारिश के कारण क्या हुआ, उस डिप्रेशन के अंदर पानी फिल हो गया। तो जब उस डिप्रेशन के अंदर पानी फिल हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, वो भी एक लेक बन जाएगी। तो उसका एग्जाम्पल क्या है, वुलर लेक, जो कि कहाँ है, जम्मू कश्मीर के अंदर। तो हमने ग्लेशियर लेक के बारे में डिस्कस कर लिया, जो कि क्यों बनी है, ग्लेशियर्स के कारण। और हमने मीटियोरॉइड्स लेक, जिसका एग्जाम्पल क्या है, लोनार लेक, लोनार लेक। और हमने क्या, एक प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण जो लेक बनती है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, वुलर लेक, उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं ऑक्सबो लेक के बारे में। तो ऑक्सबो लेक क्यों बनती है, वो बनती है टर्न्स एंड ट्विस्ट के कारण। अब टर्न्स एंड ट्विस्ट, जैसे कोई एक रिवर थी, वो क्या करी थी, टर्न और ट्विस्ट करी थी, तो वो क्या बना रही थी, म्यांडर्स बना रही थी। जैसे ये रिवर थी, ऐसे टर्न और ट्विस्ट करी थी, तो इसे हम क्या बोलते हैं, म्यांडर्स बोलते हैं। तो कोई रिवर क्या बना रही थी, म्यांडर्स बना रही थी। अब ये जो रिवर थी वो अपने साथ में क्या लेके आएगी, सेडिमेंट्स लेके आएगी। अब उस रिवर ने क्या किया, अपने जो सेडिमेंट्स है वो इधर ऐसे या फिर इधर हम मान लेते हैं कि डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिए। तो जब वो रिवर अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगी, तो जो रिवर है वो हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ से कट ऑफ हो जाए। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि रिवर ने यहाँ पे भी क्या किया, अपने सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर दिए। अब यहाँ से क्या होगा, जो रिवर है वो कट ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ से जो रिवर है वो कट ऑफ हो गई। अब ये जो रिवर है वो इस तरह से फ्लो करेगी, ऐसे। अब ऐसे फ्लो करके वो इस तरह से मैंडर्स बनाएगी। तो ये जो रिवर थी वो यहाँ से क्या हो गई, कट ऑफ हो गई सेडिमेंट्स के कारण। तो पहले ये रिवर कैसे फ्लो करी थी, इस तरह से ये रिवर जो है वो फ्लो कर रही थी, लेकिन रिवर ने क्या किया, अपने सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए इस तरह से। तो अब जो रिवर है वो कैसे फ्लो करेगी, अब रिवर ऐसे फ्लो करेगी, अब रिवर इस तरह से फ्लो करेगी, और यहाँ पे जो कट ऑफ वाला एरिया था वो ऐसा का ऐसा रहेगा। तो बाद में ये क्या बन जाएगी, एक ऑक्सबो लेक बन जाएगी। जो टर्न्स एंड ट्विस्ट के कारण ये जो रिवर थी उसने अपना क्या किया, जो पाथ था वो चेंज कर लिया। सेडिमेंट्स के कारण रिवर ने अपना जो पाथ था वो चेंज कर लिया, और रिवर ने क्या बना दिया, एक कट ऑफ बना दिया, और उसी कट ऑफ के कारण क्या बनी, हमारी ये ऑक्सबो लेक बनी। तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, ऑक्सबो लेक बोलेंगे, जो सेडिमेंट्स के कारण जो हमारी मेन रिवर थी उससे अलग हो गई। फिर आता है एक लगून। तो लगून क्या होता है, लगून इज ए शैलो ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय वेरियस आइलैंड और रिवर। अब ये मैंने क्या बोल दिया, तो जो लगून है वो क्या होता है, एक वाटर का एक शैलो होता है। जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, कोई एक सी है। अब सी के अंदर क्या होगा, साल्ट वाटर होगा। अब जो सी थी उसके अंदर क्या है, एक साल्ट वाटर है। अब जो सी है वो भी क्या लेके आएगी, अपने साथ में सेडिमेंट्स लेके आएगी। अब ये जो सी है वो क्या लेके आई, अपने साथ में सेडिमेंट्स लेके आई। और मान लेते हैं कि जो सी थी उसने यहाँ पे करके अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दिया इस तरह से। तो सी ने क्या किया, अपनी सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दिया। अब ये तो क्या थी, एक लार्जर बॉडी थी, और इसने ये जो रिवर थी उसने अपने सेडिमेंट्स को यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। तो ये क्या बन गई, एक दूसरी ही बॉडी बन गई।
तो ये लार्जर बॉडी का एक स्मॉलर पार्ट था। जैसे ये पहले पूरी क्या थी, एक बॉडी थी, लेकिन बाद में जब रिवर अपने सेडिमेंट्स लेके आई तो रिवर ने क्या किया, यहाँ पे अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दिए और ये क्या बन गया, एक दूसरा ही टाइप बन गया। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा लगून कहलाएगा। लगून क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये पूरी एक बड़ी, जो हमारी एक बड़ी साइज की जो सी थी उसका एक छोटा पार्ट है। जैसे ये पूरी एक बड़ी वाली सी थी, इसी का ही क्या है, ये छोटा पार्ट है। रिवर ने अपने सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट कर दिए तो ये क्या बन गया, बाद में लगून बन गया। अब ये लगून क्या है, सी का ही एक पार्ट है। सी क्या थी, वो साल्टी थी, तो ये लगून भी क्या होगा, साल्टी होगा। ये भी क्या होगा, इसके अंदर भी क्या होगा, सॉल्ट होगा। तो जब इस लगून के अंदर क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, तो इवेपोरेशन के कारण क्या होगा, नीचे जो नमक है वो रह जाएगा। तो जो नमक है वो हमें किस मेथड से मिलता है, वो हमें लगून से ही मिलता है। एक सी होती है, उसके अंदर वो जो सी होती है वो अपनी सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती जाती है। तो जब सी अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करेगी तो एक जो छोटा सा पार्ट है वो सी से अलग हो जाएगा। सी से पूरी तरह भी अलग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पासेस है। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे क्या होते हैं, पासेस होते हैं। तो जब लगून के पानी का क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, तो नीचे क्या रह जाएगा, साल्ट रह जाएगा, और जो सी होती है वो सॉल्टी होती है। तो हमने लगून भी देख लिया, जैसे चिलिका लेक, पुलिकट लेक, तो ये क्या है, एक लगून का ही एग्जाम्पल है। फिर आती है इनलैंड ड्रेनेज। अब इनलैंड ड्रेनेज क्या होती है, दे आर फॉर्म ड्यू टू द ड्रेनेज ऑफ रिवर वाटर। ये किससे बनती है, रिवर वाटर के ड्रेनेज से बनती है। जैसे कि मान लेते हैं कि बहुत सारी जो रिवर्स थी वो आ रही थी, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, ये कोई एक सरफेस एरिया है। अब यहाँ पे बहुत सारी जो रिवर्स थी वो आ रही थी, उन्होंने अपने पानी को क्या किया, ड्रेन किया, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक शैलो बन गया। तो इस तरह से यहाँ पे शैलो बन गया। अब अगर बारिश होगी तो ये जो शैलो है ये फिल होता जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक इनलैंड ड्रेनेज बन जाएगी। ये किसके कारण बनी है, दे आर फॉर्म ड्यू टू द ड्रेनेज ऑफ रिवर वाटर। ये रिवर वाटर के ड्रेनेज से बनी है। रिवर वाटर ने क्या किया, अपना जो पानी था उसके अंदर यहाँ पे लाके डिपॉजिट कर दिया और यहाँ पे क्या होगा, बाद में एक शैलो या फिर एक कोई एक लैंड का सरफेस एरिया बन जाएगा और जो जब बारिश होगी तो क्या होगा, ये फिल हो जाएगा और यहाँ पे एक लेक जो है वो बन जाएगी, जैसे हमारी सांभर लेक। तो हमने जो टाइप्स ऑफ लेक्स थे उसके बारे में डिस्कस कर लिया। हमने ग्लेशियर लेक देखा, हमने मीटियोरॉइड भी देख लिया और हमने प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण जो लेक बनती है उनके बारे में भी देखा। फिर हमने ऑक्सबो लेक, लगून और इनलैंड ड्रेनेज के बारे में भी डिस्कस कर लिया। इनलैंड ड्रेनेज किससे बनती है, रिवर से बनती है। रिवर्स अपना पानी एक जगह पे लाके डंप कर देती है और वहाँ पे जो एरिया बनता है वो क्या बन जाता है, एक डिप्रेशन बन जाता है और जब पानी उसके अंदर आएगा रेन के कारण तो वो क्या होगा, फिल होगा और यहाँ पे बाद में क्या बन जाएगी, एक लेक बन जाएगी। एक होती है आर्टिफिशियल या फिर ह्यूमन मेड लेक, जो जिसे कौन बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स बनाते हैं। जैसे अगर आपने अपने घर के आगे या फिर पीछे क्या बनवा दिया, एक पॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर बनवा दिया, तो वो क्या होगी, एक आर्टिफिशियल लेक होगी जिसे ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। वो ग्लेशियर्स के कारण या फिर लगून, इन सभी के कारण नहीं बनी है, वो ह्यूमन बींग्स से बनाया है। तो हमने जो लेक्स था और जो टाइप्स ऑफ लेक्स था उसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हमारे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।